आप बंधुओं से एक बार नहीं, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे आप बंधुजन हो, चाहे कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं। एक बात सहज सोचिए आपको, ये कपड़ा यदि फैक्ट्री में बना है ठीक है, फैक्ट्री में रह जाता ना तो सड़ गल करके फिर मिट्टी हो जाता। ये ईंट भट्ठा में पकता है, बनता है, यदि भट्ठे में रह जाता ना तो फिर सड़ गल करके मिट्टी हो जाता। उसमें से बाहर निकला है, राजगीर के हाथ में गया है, काटो पीटो जैसा जोड़ो, तब आज महल दिखलाई दे रहा है। ये वस्त्र फैक्ट्री से बाहर निकलकर आगे चलकर दर्जी के हाथ में दिया है कि चाहे जैसे काटो पीटो इसको पहनने योग्य बना दो। जब ये वस्त्र अपने को दिया है तो दर्जी जो है इसको इसकी मंजिल कुर्ता कमीज शर्ट पैजामा सूट तक बना रहा है, ये अपने मंजिल को पा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता ना तो सड़गल करके मिट्टी हो जाता। कोई भी चीज आप जहां पैदा है उसी घर परिवार में रहेंगे तो उसी तरह से सड़गल करके नाश हो जाएगा। आपने दादा के दादाजी को देख लीजिए, अधिक दूर मत जाइए, दादाजी के दादाजी का नाश हो गया, न रूप तो रह ही नहीं गया, नाम भी नहीं रहा, यादगार भी नहीं रहा कि दादा के दादाजी कौन थे कैसे थे। दादी के दादी जी का नाश हो गया, यादगार के लिए भी नहीं रही कि कैसी थी, क्या नाम था। वैसे ही आपका भी पौत्र का पौत्र आएगा तब तक आपका नाश हो गया रहेगा, न रूप का पता न नाम का पता, ये सब नाशे विनाश के पात्र बने रहेंगे। धन्यवाद है उस कौए का, धन्यवाद है उस चंडाल पक्षी कौए का जो राम जी को दे दिया अपने को। काकभूसुंडी हो गया, महादेव शंकर जी का गुरु हो गया। 3 युग बाद कौए का नाम हम लोग रट रहे हैं, 3 युग बाद कौए का नाम रट रहे हैं। दादाजी के दादाजी का नाश हो गया, नामे पता नहीं, कौआ का नाम रट रहे हैं। धन्य भाग उस गिद्ध का, त्याज पक्षी गिद्ध लगा दिया अपने जीवन को राम जी के कार्य व्यवहार में, सीता जी की रक्षा में। नहीं सफल हुआ, मत सफल हो, अपना अपने प्रयत्न का जिम्मेदार था, प्रयत्न किया। आज 3 युग बाद हम लोग उसका नाम रट रहे हैं। दशरथ जी का श्राद्ध करने का मौका राम जी को नहीं मिला, लेकिन उस गिद्ध का श्राद्ध कर राम जी ने किया। धन्यवाद है उस बनरा का बनरा जो था पहले, बनरा जब प्रधानमंत्री था तो बनरा था, राम जी का जब दास हो गया तो महावीर बजरंग बली संकट मोचन हनुमान जी हो गया। देखिए ना, पूजमान हो गया। क्या प्रभाव है भगवान का। अपने दादी के दादी का नाश हो गया, पोता के पोता बनते बनते आप लोगों का भी नाश, पोता का पोता आते आते आप लोगों का भी नाश। लेकिन अदम से अदम अदम नारी बेचारी सेवरी जंगल में बैठी थी, आज उसका नाम रट रहे हैं, दादी के दादी का नाम है पता नहीं। क्या स्थिति है धर्म और मोक्ष के बीच जीवन जीने की। भगवान के देख रेख में जीवन को डाल देने की सब लाभ थोड़े मिलेगा। भोग व्यसन भी भगवान भी, भोग में भी कर्म भोग के बीच में रहेंगे। भगवान इतना बेवकूफ है, पूजा पाठ भगवान जी के कर रहे हैं, भगवान जी हमको मुक्ति दे देंगे। अरे गुरु
सर्वनाश करने में लगे हैं सब। इन लोगों का तो नाश होगा ही, गुरुजन लोगों का। उनके सब शिष्य विनाश को प्राप्त होंगे यदि संभले नहीं तो। कर्म और भोग के बीच किसी को मोक्ष मिलता है? माया को मोक्ष देने का अधिकार है। वहां मालिकान है, देख रेख मालिकान माया का है। माने मोक्ष देने का, मुक्ति अमरता देने का अधिकार भगवान को है। जब धर्म और मोक्ष के बीच जब जीवन जीने लगेंगे, वो मालिकान जो है, देख रेख मालिकान भगवान का है। वहां मोक्ष रिजर्व है। जीव को मोक्ष और जीवन को जस कीर्ति। अर्थ जितना काम चाहिए उतना भर का अर्थ तो पीछे पीछे रहेगा फिरती फिरती। अब कामना के लिए, खाने पीने भोगने के लिए, धन खोजने के लिए नौकरी करने जाना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कपड़ा के लिए कुछ करना पड़ेगा। अर्थ काम तो बीच में है ही है।